వెల్కమ్ టు పల్లవి టీవీ. ప్రస్తుతం మనం మూసీ నది ఒడ్డున నిర్వాణ అఖాడా అనే ఉంది. ఇక్కడ సాధు సంతులు ఇక్కడికి వచ్చి ధ్యానం చేసి భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్న ప్రాంతం ఇది. అయితే ఇక్కడ సాధు సంతుల మీద ఈ నిర్వాణ అఖాడా మహంతు మీద నిన్న దాడి జరిగింది. కొంతమంది ప్రైవేట్ వ్యక్తులు దాడి చేశారన్న వార్తలు బయటకు వచ్చాయి. అసలు ఏం జరిగింది ఏంటి అనే దాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ ఆశ్రమం దగ్గరికి వచ్చాం. మాట్లాడదాం ఏం జరిగిందో. ఇక్కడ సాధు సంతులు ఉన్నారు. స్వామీజీ, क्या हुआ इधर, क्या चल रहा है? कल 5:30 बजे अपने श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण मंडल हम लोग अपने यहाँ तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए हमारी अपनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, तो हम अपनी गाड़ियाँ बाहर खड़ी साफ सफाई करके खड़ी कर रहे थे। ऐसे ही अपने अजय सिंह का एक आदमी आया, आके बोला कि यहाँ महाराज मत खड़ा करो। ये पूरा सुरेंद्र सिंह पूरा कब्जा करके बैठा हुआ है और अनलीगल 2014 में हमारा एक किराएदार था, पेपर वर्क हमारे पास है। और उसके बाद सुरेंद्र सिंह किराएदार था, यहाँ गेट पे एक अपने ऑफिस टाइप का बनाया था, उसको हम लोगों ने निकाल दिया। और अजय सिंह लड्डू 2014 से अपने हमारे डॉक्टर बिंदु जी महाराज उसको किराए पे रखे थे, अभी भी पेपर हमारे पास है। उसके बाद अपने श्याम मुनि आए, शंभुदास जी आए, फिर एक बार पेपर वर्क हुआ, हमको किराया देता था ये। उसके बाद एक किराएदार हमारा है, लेकिन इसने फर्जी गिफ्ट डीड बना ली। गिफ्ट डीड बना के उसने अपने कहा मेरी माँ की प्रॉपर्टी है। हम लोगों ने इनको चैलेंज किया, तुम्हारी प्रॉपर्टी है तो तुम दिखाओ, पेपर दिखाओ। पेपर नहीं हुआ, चलो वो आगे हुआ। उसके बाद अभी अपने एमआरओ ने सर्वे कराया पूरा, हमने सर्वे रिपोर्ट है ये, हमने ये सर्वे रिपोर्ट है ये, एमआरओ ने सर्वे रिपोर्ट कराया और बोला कि महाराज जी ये पूरा आपका प्रॉपर्टी है, आप इसको आप यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, आप पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। मैं कुसुमपुरा पीएस में गया प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अब वहाँ के एसएचओ ने कोई अपने रिस्पांस नहीं दिया। उसका मेरे पास वीडियो है और एसीपी को भी बोलता, लेकिन उसको रिस्पांस कोई नहीं दे रहा। अब क्या हुआ, साधु लोग तपस्या कर रहे हैं तो एकाएक उनके अपने कुछ गुंडे अपने आगे 15, 20, 25 लोग आके वहाँ मारना शुरू कर दिए। हमारा ये सिर फोड़ दिए और मीडिया के माध्यम से गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है कि साधु लोगों ने मारा। साधु है स्वस्ति प्रजाभ्यम परिपालयन्ता, स्वस्ति मतलब कल्याणकारी, साधु कल्याणकारी होता है, साधु किसी का अनहित नहीं चाहता। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी पे आप कब्जा करके और गलत हम लोग पर आरोप लगा के, साधु लोग अपनी तपस्या में हैं, हमारे पास ना बीवी बच्चे कुछ नहीं है, ना बैंक प्रॉपर्टी है। हमारी प्रॉपर्टी क्या है, सनातन। हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमने साधु वेश धारण किया, धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए। आज क्या हो रहा है, आज कुछ अपने अजय सिंह लड्डू, सुरेंद्र सिंह और विजय सिंह ने तो मुझे डंडे से बहुत मारा है, पूरा फूल गया, सूज गया है, इधर फूट गया। महाराज जी को अपने मार दिया पूरा, हमारे गुरु भाई को इधर मारा है, इनको इधर मारा, दिखाओ महाराज। साधु को मारा इन्होंने। और मीडिया जो अपने मुसलमानों मीडिया वाले लोग क्या बोल रहे कि अपने महाराज लोगों ने मारा, ये गलत है, ये गलत है। मालिक देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, साधु के साथ में जो गलत करता है। मुसलमान मीडिया लोग आए इधर। हाँ, मुसलमान मीडिया पैसा लेके उसका न्यूज चला रहा है कि साधु लोगों ने मारा। साधु क्यों मारेगा, साधु अपनी तपस्या में। आप सुबह आइए, सुबह 4 बजे साधु यहाँ उठते हैं और तपस्या करते हैं, और यहाँ अपने शाम को 4 बजे फिर स्नान करते हैं, फिर तपस्या करते हैं। आप आके देखिए सनातनियों, हम लड़ने के लिए नहीं, ये प्रॉपर्टी हमारी है, इसलिए हमारी अपनी आवाज़ हम उठा रहे हैं। यहाँ हम लोग तपस्या करने के लिए साधु संत आए हुए हैं। ये भाग्यनगर की धरती, हैदराबाद, तेलंगाना की जितने भी सनातनी है, मैं आह्वान करता हूँ, ये धर्म की प्रॉपर्टी है और ये धर्म की प्रॉपर्टी हमको मिले। और जब तक ये अपने वो कह रहा है कि जब तक चल रहा है, इशू चल रहा है, तब तक ना मैं उस प्रॉपर्टी में जाऊँ ना वो प्रॉपर्टी में जाए। जब ये लीगल सब हो जाए उसके बाद वो प्रॉपर्टी को यूज करे, तब तक अब मैं प्रशासन चाहूँगा तब तक ताला मार दिया जाए वहाँ। दूसरी बात, हम साधुओं पे जो आरोप लगा रहे हैं कि हम मांस खाते हैं, हम मजरा पीते हैं, हम गांजा पीते हैं, ये गलत आरोप लगा हुआ है। मीडिया के माध्यम से मुस्लिम मीडिया, यहाँ पर बिकी हुई मीडिया जो अपने फर्जी हम लोगों को बदनाम कर रही है, साधुओं को। साधु धर्म की रक्षा के लिए अपने वेश लेता है। हम कोई भी नशा नहीं करते, आप आके हमारा टेस्ट कर सकते हैं, हमारा कोई नशा नहीं है, हमारा एक ही नशा है, वो सनातन का नशा है। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम लोग साधु बने हैं। आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से जितने भी तेलंगाना, हैदराबाद के लोग हैं, मुझे दर्द है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पीड़ा बोल रही है। आज अजय सिंह लड्डू, सुरेंद्र सिंह और अपने विजय सिंह, अशोक सिंह, सभी लोग मिलकर हमारे साधुओं पे हमला करे। मैं यहाँ के तेलंगाना के सरकार के रेवंत रेड्डी सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी पुलिस नपुंसक हो गई है, साधुओं के ऊपर हमला हो रहा, आपका सच्चो आके मुझे ही धमकी दे रहा है, मेरे ऊपर चढ़ गया बिना। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से
जो भी फेक न्यूज मुसलमान लोग यहाँ चला रहे हैं उस पर कार्रवाई हो और इसकी विशेष जांच हो, एक जांच कमेटी बैठे और देखे प्रॉपर्टी हमारी खाली कराया जाए। సో ఇది విషయం. వీళ్ళు నిన్న వీళ్ళ ఏదైతే నిర్వహణ అక్కడికి సంబంధించిన భూమిని లీజుకు తీసుకొని వాళ్ళు సేల్ డీడ్ చేసుకొని ఈ భూమి మాదే అని వాళ్ళు వీళ్ళను ధమ్కి ఇచ్చడంతో పాటు సో వీళ్ళ మీద దాడులు తెగబడతా ఉంటే ఒక వర్గానికి సంబంధించిన మీడియా ఇక్కడికి వచ్చి వీళ్ళు సాధువులు ఇక్కడ వేరే ఇతర కార్యకలాపాలు చేస్తూ ఉన్నారు, గాంజా తాగుతున్నారు అని ఇట్లాంటి ఫేక్ ఆరోపణలు ప్రచారం చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మేము నిత్యం ఇక్కడ తపస్సు చేసుకుంటాం, ఇది నిర్వహణ అక్కడ దైవం సనాతన ధర్మం కోసం పాటుపడే మమ్మల్ని మా మీద ఇట్లాంటి ఆరోపణలు చేయడం తగదు. సో వాళ్ళ మీద మా మీద దాడి చేసిన ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేయాలి. ఇంత పెద్ద దాడి జరిగిన పెద్ద రాడ్లతో కొట్టినా కానీ ఇప్పటి వరకు ఎఫ్ఐఆర్ కాలేదంటూ వీళ్ళు వాళ్ళ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. एफआईआर भी नहीं करे हमारा अभी तक। यहाँ के सच्चो पुलिस के पूछ क्या बोलता हो? और पुलिस वाले मेरे को ही धमकी दे रहे हैं, मेरे को कह रहे फर्जी एफआईआर में फंसाएंगे। क्यों? मालूम नहीं उनको क्या पैसा मिल गया होगा। यहाँ कुसुमपुरा के एसीपी और यहाँ के वो अभी तक कोई प्रशासन यहाँ नहीं आया। कल को कुछ हमला हो गया, साधु सब ये भ्रमणशील मंडल है। हमारा एक उद्देश्य है, ये जो हमारा आप ट्रैक्टर देके गाड़ी देके हम लोग अपने पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। ये साधु लोग भ्रमण करके सनातन धर्म की अपनी तपस्या करते हैं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम अपने काम कर रहे हैं। हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं। हमें क्या उद्देश्य है लड़ने का? ये प्रॉपर्टी हमारे अपने श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की है, न कि हमारी है। हम चाह रहे हैं कि अखाड़ा आज मैं हूँ, कल और भी साधु आएंगे, कभी और साधु नहीं आएंगे, तो ये अखाड़ा बचा रहे, इसलिए हम यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। मैं यहाँ के संघर्ष का एक ही उद्देश्य मेरा है, ये प्रॉपर्टी हमारी खाली हो, यहाँ जो साधु सब तपस्या कर रहे हैं उनकी तपस्या में बाधा ना आए। ऐसे मैं यहाँ के तेलंगाना के अपने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब को और यहाँ के जितने भी एंडोमेंट मिनिस्टर कुंटा सुरेखा और जितने भी यहाँ लोग हैं सबको निवेदन करूंगा, ये प्रॉपर्टी हमारी खाली कराया जाए और साधुओं को पुनः उसको वापस की जाए। सो कितने एकड़ है पूरा देश में? पूरे भारत में हमारे कम से कम 10,000 सेंटर हैं और विशेष रूप से हमारे जहाँ जहाँ कुंभ लगते हैं, उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, प्रयागराज में, यहाँ विशेष सेंटर हमारे हैं। ये पुराना वाला ये अखाड़ा? हाँ अखाड़ा, ये सबसे प्राचीन स्थान हमारा है। जब अखाड़ा की स्थापना हुई तो निर्माण देवा प्रीतम दास जी ने ये स्थान पे तपस्या की और उन्होंने साधु संतों को एक करने के लिए काम किया और उनसे एक ही उद्देश्य हमारा था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, सभी का कल्याण हो, उस कामना से साधु तपस्या करता है। और आज जो मुसलमान मीडिया जो गलत फेक न्यूज प्रचार रही, सनातनियों को बदनाम करने के लिए, साधु संतों को बदनाम करने उसको मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि सुधर जाओ। साधु चुप है तो चुप है। आप सोच रहे 40 साधु हैं, पूरे भारत में 10,000 नागा साधु हैं और तेलंगाना सरकार उनको संभाल नहीं सकती। अगर नागा साधु यहाँ कूच कर देंगे तो हम लोग शांत हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं, हम लोग लॉ को मानते हैं, हमारा देश संविधान से चलता है। इसलिए मैं एजुकेटेड हूँ, हाई एजुकेटेड हूँ। मैंने काशी विश्वविद्यालय से एमकॉम किया, पढ़ाई लिखा, मैं एजुकेटेड महात्मा हूँ। हम लोग, हमारा उद्देश्य हम धर्म की निंदा नहीं करवाना, लेकिन जो अपने आपके मीडिया माध्यम से जो मुसलमान लोग प्रचार कर रहे हैं गलत कि साधु मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, साधु ये करते हैं, लड़ते हैं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य धर्म है और धर्म के लिए हम लोग अपने घर को, परिवार को, सबको छोड़ के आए हैं। और मैं अयोध्या के रहने वाला हूँ, मैं अयोध्या की धरती से आया हूँ। आज 3 साल हो गया, मैं धर्म के अलावा कोई नहीं। यहाँ गौ सेवा होती है, कम से कम 70-80 हज़ार रुपये यहाँ गौ माता की सेवा करते हैं हम लोग, खर्चा होता है। तो मैं सनातन से कहूँगा कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें और तेलंगाना के मुख्यमंत्री से हम लोग को न्याय दिलाएं, यही आपसे निवेदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मीडिया, आपने यहाँ आए, बहुत बहुत आपने सत्य बताया। और यहाँ के जो मुसलमान मीडिया, उनको फिर चेतावनी दे रहा हूँ कि साधु शांत है तो कमज़ोर मत समझो। धन्यवाद।